इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट एक ऐसा टॉपिक है, जब सेकेंड ईयर में कोई भी बच्चा स्टार्ट करता है तो क्लास का सबसे अच्छा बच्चा भी शुरू में परेशान रहता है कि ये सर क्या चल रहा है। तो लिंक्ड लिस्ट हम लोग एक बार, दो बार, तीन बार एक्स्ट्रा क्लास ले लेके कितनी बार पढ़ाते हैं, तब जाके लिंक्ड लिस्ट का एक बेसिक फंडामेंटल बच्चों के दिमाग में क्लियर होता है। तो मैं अपनी सीमित समझ के अनुसार जितना मैं एज स्टूडेंट सीख पाया कि लिंक्ड लिस्ट को एक मुश्किल टॉपिक है, उसको कैसे आसानी से इंजेक्ट करें आपके अंदर, उसको स्टार्ट करते हैं। और जरा आपने इस वीडियो के साथ समय दिया तो मेरी ये गारंटी है कि आप मेरे साथ साथ अगर आधे घंटे या 15 मिनट 20 मिनट का, मुझे नहीं पता कि इस वीडियो की लेंथ कितनी होगी, लेकिन जितनी भी होगी उतनी देर में आप खुद से लिंक लिस्ट का प्रोग्राम लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस बात को यह समझा जाए कि लिंक लिस्ट है क्या, लिंक लिस्ट के फायदे क्या हैं। तो लिंक लिस्ट के फायदे को समझने के लिए पहले आपको एरे की बुराई करनी पड़ेगी। एरे में होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, लिंक लिस्ट में होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को मैंने एक वीडियो में समझाया है कंसेप्ट वाली में, जाकर देख लीजिएगा। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है टू एलोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम, जितनी मेमोरी चाहिए उतनी मेमोरी एलोकेट करें। और स्टैटिक मेमोरी का मतलब होता है कि फिक्स मेमोरी। तो एरे में चूंकि फिक्स साइज का ब्लॉक होता है, तो अगर मान लीजिए 5 नंबर प्रोसेस करने के लिए बना है, तो अगर आपको 7 नंबर करने हैं तो नहीं हो पाएगा, जबकि लिंक लिस्ट में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। लिंक लिस्ट को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर आना चाहिए, थोड़ा सा पॉइंटर आना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें थोड़ी बहुत आपको आती हैं तो लिंक लिस्ट आप तुरंत करके ले जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें जो आपको आना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिंक लिस्ट क्या है, पहले हम लोग इस बात को थोड़ा सा अच्छे से और समझ जाएं। ठीक, लिंक लिस्ट को समझने के लिए आप ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए कि मैं लिंक लिस्ट को मैं जिस ढंग से समझता हूं मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं। लिंक लिस्ट को मैं ऐसे समझता हूं कि जैसे मान लीजिए कि एक जैसे जासूसी सीरियल होता है। जासूसी सीरियल में अगर कोई अच्छा जासूसी सीरियल है तो उसमें क्या होता है कि पहले जो जासूस होता है वो किसी एक आदमी को पकड़ता है, वो आदमी किसी और का पता बताता है, फिर वो आदमी किसी और का पता बताता है, फिर वो आदमी किसी और का पता बताता है। इस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिंक्ड रहती हैं पूरी, मतलब एक आदमी लिंक रहता है अगले से, फिर वो लिंक रहता है उसके अगले से, फिर वो लिंक रहता है उसके अगले से। ठीक है, तो लिंक लिस्ट को अगर मैं बात करूं तो लिंक लिस्ट को टेक्निकली 3 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट को आप 3 तरीके से देख सकते हैं। जो पहली कैटेगरी है वो है सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजों को मैं कवर करूं। जो दूसरी कैटेगरी है वो है डबली लिंक लिस्ट, और जो तीसरी कैटेगरी है वो है सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट सिंगली भी हो सकती है और डबली भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग फोकस करने वाले हैं सिंगली लिंक लिस्ट पे, क्योंकि ये बड़े टॉपिक्स हैं। तो अभी एक अगर पूरा हो जाए तो यही काफ़ी है। तो सिंगली लिंक लिस्ट को आप पहले एक एक करके मैं बात करूंगा। सिंगली लिंक लिस्ट को आप ऐसे समझिए, पहले भी आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट भूल जाइए सारा। ठीक है, मेरे साथ रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एरे में क्या होता है कि एरे में एलिमेंट्स ऐसे अरेंज होते हैं। एरे में अगर 5 साइज का एरे है तो अभी तक आप एरे को कैसे अरेंज करते थे? एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3 और एरे ऑफ 4। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 5 नंबर प्रोसेस हो सकते थे, कोई समस्या नहीं है। आप इसको डिक्लेयर करते थे INT एरे ऑफ 5। तो ये जो डिक्लेयर आप करते थे 5, यही जो चूंकि 5 का ब्लॉक फिक्स है, इसीलिए क्या है आपका स्टैटिक मेमोरी। यही समस्या है कि अब 5 से अगर कम प्रोसेस करना हो, जैसे 3 प्रोसेस करना हो तो 2 मेमोरी बर्बाद होगी, और अगर ज़्यादा करना हो तो हमारे पास जगह नहीं है कि नहीं? ये एक समस्या है। अब यहां पर बनाएंगे लिंक लिस्ट। तो आइए देखते हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट कैसे बनेगी। सिंगली लिंक लिस्ट बनाने के लिए जैसे मान लीजिए कि सिंगली लिंक लिस्ट आपको बनानी है, ठीक है,
मान लीजिए कि एलिमेंट्स हमारे पास हैं 10, 20, 30, 40 और 50, या हम सिर्फ 40 तक लेते हैं, बहुत बड़ा आपको 2-3 बना देंगे तो बाकी अपने आप आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ऐसे समझिए कि हर एलिमेंट यहाँ इस तरीके से अरेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंज होगा, तो ये जो पार्ट होगा, मतलब अब एक में दो, मतलब ये डिब्बा तो एक है लेकिन इस डिब्बे के दो पार्ट हैं। एक पार्ट में तो होगा डेटा, जो भी डेटा आपको अरेंज करना है, और दूसरे पार्ट में होगा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, अगले नोड का एड्रेस। मतलब एक पार्ट में आपका क्या हो गया, डेटा, और एक पार्ट में होगा अगले नोड का एड्रेस। ध्यान से देखिएगा, अभी टेक्निकल डिटेल को भूल जाइए आप, टेक्निकल से कोई मतलब ही नहीं है, टेक्निकल पे भी हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। तो एक हुआ आपका डेटा और एक हुआ अगले नोड का एड्रेस। अब आइए भाई साहब इसको अरेंज करते हैं। मान लीजिए कि आपको अरेंज करना है, ये आपने कहा 10, ठीक है, तो ये हुआ आपका 10, ठीक। इसका एड्रेस मान के चलते हैं 1111। भाई मैंने बताया आपको कि अगर एक ब्लॉक आप बनाएंगे तो मेमोरी लेगा ना, तो मेमोरी लेगा तो उसका एड्रेस मान लेते हैं कि 111 है। अब मान लीजिए 20 के लिए भी एक ब्लॉक बना, ठीक है, इसका एड्रेस कितना है, मान लेते हैं 2222, ये 20। अब 30 के लिए आपने एक ब्लॉक बनाया, ये बन गया आपका ब्लॉक, ठीक है, 30। अब इसका एड्रेस कितना है, 3333। अब हमने 40 के लिए एक ब्लॉक बनाया, इसका एड्रेस मान लेते हैं 4444। मुझे नहीं लगता कि इस चीज को समझने में कोई टेक्निकल डिटेल है, नहीं होगी ना। चलिए, अब इस पहले के पास दूसरे का पता है, दूसरे का पता कितना है, दूसरे का पता है 2222, दूसरे का पता है 2222, आपको पता है, तो हम यहां पे देते हैं 2222, इसके पास इसका पता है, ठीक है। अब इसके पास किसका पता है, अगले का पता है 3333, इसके पास किसका पता है, अगले का पता है 4444, इसके पास किसका पता है, किसी का नहीं, रास्ता बंद है, ठीक है। तो अब इस पहले का पता किसके पास है, पहले का पता टेक्निकली तो यही है, लेकिन इसको दिखाने के लिए हम लोग एक इस तरीके का आर्किटेक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेड। कुछ भी बोल सकते हैं, स्टार्ट हेड, लेकिन मैंने यहाँ पे हेड बोला, और हेड के पास किसका एड्रेस है, पहले वाले का 1111, ठीक है। तो अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया था आपको कि जासूसी सीरियल चल रहा है, एक आदमी ने पता बताया अगले का, अगले ने पता बताया अगले का, अगले ने पता बताया अगले का। अब इसमें डायनेमिक क्या है, डायनेमिक क्या है कि ये जो डिब्बा बन रहा है, ये डिब्बा जितना मन करे उतना आप बना सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा उतनी डिब्बा आप बनाइए, ये लिंक लिस्ट की खास बात है, ठीक है। तो ये अब ये आर्किटेक्चर मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में कोई दिक्कत होगी। अगर 1% भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा उस पर फिर से वीडियो बना करके आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या किया कि अब हम लोग इस चीज को कैसे देख रहे हैं, अब इस चीज को हम ऐसे देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए, अब इसको आइए इस पहले इस डिब्बे को समझते हैं। लिंक लिस्ट को बनाने के लिए इस डिब्बे को समझना बहुत जरूरी है। मैंने बताया कि अब इस डिब्बे के इस पार्ट में है डेटा और इस पार्ट में है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो अब आप याद करिए, सी लैंग्वेज में आपने कुछ ऐसा पढ़ा था क्या जो इस तरीके का डिब्बा बना सके। तो आपने पढ़ा था कि अगर इंटीजर चाहिए तो ये ले लो, तो यहाँ तो इंटीजर नहीं चाहिए यार, यहाँ इस वाले ब्लॉक में तो इंटीजर था लेकिन यहाँ पे तो कुछ और एड्रेस है। इसका मतलब कि एक ब्लॉक में हमको दो चीज़ें चाहिए, तो दो चीज़ें बनाने के लिए आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जहाँ पे मल्टीपल मेंबर्स को आप क्या कर सकते थे, आप एक साथ कंबाइन कर सकते थे, ठीक है। तो अब अगर आपने स्ट्रक्चर, तो अब हम इसको बनाते हैं। तो हमने मान लीजिए कि हमने इसका नाम दिया स्ट्रक्ट, और ये जो पहला है ब्लॉक का, इसका इस पूरे का नाम दिया हमने नोड। क्या नाम दिया, नोड। और ये जो पहली वैल्यू यहाँ पे होगी ये इंटीजर टाइप की है, तो हमने यहाँ पे कहा कि इंटीजर टाइप का ये है डेटा सेक्शन। और दूसरा एड्रेस है इंटीजर का एड्रेस, इंटीजर नहीं सॉरी अगले नोड का एड्रेस। ये बहुत समझने वाली बात है कि इस जगह पे इस पूरी नोड का एड्रेस है, इस पूरी नोड का एड्रेस है इस जगह पे, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक नोड पॉइंटर चाहिए। ये बहुत इंटरव्यू में फंसाया जाता है, अगर आप कहेंगे तो मैं नोड पॉइंटर को अलग से लंबा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ करने का मतलब नहीं है। तो अब इस पार्ट में, मतलब इस वाले पार्ट में हमें नोड का एड्रेस चाहिए। तो नोड टाइप का मतलब
खुद टाइप का पॉइंटर चाहिए तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे कहिए स्ट्रक्ट नोड स्टार, जो मन करे आपका नाम दे दीजिए, जैसे हमने इसका नाम दे दिया लिंक, जो मन करे, ठीक है। तो अब ये आपने कर दिया, तब देखिए टेक्निकली एक बन गया डेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस डेटा को, और अगली नोड का एड्रेस तो खुद मतलब ये नोड देखिए टेक्निकली क्या है कि ये नोड अपनी तरह के दूसरे नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, तो इसीलिए इसके अंदर इसी तरीके का एक क्या बनेगा, वेरिएबल बनेगा, नोड पॉइंटर बनेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे है आपका, ठीक है। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसको क्या करना है, अब इसको खूब ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग जा रहे हैं लिंक लिस्ट पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने। हालांकि लिंक लिस्ट में हम लोग कई तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बिल्कुल आप समझिए ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में ना जाते हुए मैं अभी इंसर्ट और ट्रवर्स का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो आप जब भी इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म आप करेंगे लिंक लिस्ट में, जैसे हमने कहा कि इंसर्ट ऑपरेशन, ठीक है। अब इंसर्ट में भी कई पेज हैं, इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन, तमाम तरह के पेज है, लेकिन अभी हम इन टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ इंसर्ट कर रहे हैं कहाँ पर, लास्ट में, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हम कैसे किसी भी चीज को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि इसमें हम जैसे प्रोग्रामर की खास बात क्या होती है कि वो सारे केस को अपने विजुअलाइज करता है कि क्या क्या हो सकता है। तो हम पहले केस 1 को विजुअलाइज करते हैं कि केस 1 में क्या हो सकता है कि लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट हो सकता है खाली हो, मतलब क्या हो, जब शुरुआत में जब नोड बनेगा तो उसके अंदर कुछ है ही नहीं, मतलब लिंक लिस्ट है ही नहीं, अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब क्या होगा, तो इसका मतलब कि जो नई नोड बनेगी, ये नई नोड बनेगी यही हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी हेड हो जाएगी, ठीक है। 20 यहाँ पे आप दे सकते हैं नल। तो आइए हम इस चीज को साथ साथ देखते चलें, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है कि पहले आपको एक नोड बना लेना है, यहाँ पे एक हेडर फाइल जोड़ लीजिए, हैश इंक्लूड std lib.h, हम लोग सी के थ्रू करने जा रहे हैं। अब नोड पॉइंटर बना लीजिए, स्ट्रक्ट नोड, फिर आपने कहा int डेटा, और फिर आपने कहा अगली नोड का एड्रेस, ठीक है। अगली नोड का एड्रेस नाम दिया मान लीजिए लिंक। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो अब ये एक, जब हमने ये किया तो क्या बना, ये एक डिब्बा बना, ठीक है। लेकिन अब इस पहले नोड का एड्रेस कौन रखेगा, हेड। इसका मतलब हेड ही वो पॉइंटर है जो जिसके माध्यम से हम सबके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, इस तरीके से मूव करेंगे। लेकिन हेड की शुरुआती वैल्यू, इसका मतलब अगर हेड के अंदर कोई भी एड्रेस है, इसका मतलब ये किसी को पॉइंट कर रहा है, तो एड्रेस नहीं है मतलब लिस्ट खाली है, तो नहीं है मतलब क्या लिखा जाता है, नहीं है मतलब लिखा जाता है नल, ठीक है। तो नल कैसे लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर यहीं पर हम एक पॉइंटर बना लेंगे, हमने एक हेड नाम का पॉइंटर बना लिया और यहाँ पे कर दिया हमने क्या, नल। कुछ और जरूरत पड़ेगी, जैसे हमने एक पॉइंटर बना लिया न्यू नोड, और जरूरत पड़ेगी जैसे हमने यहाँ पे कर दिया क्या, न्यू नोड, और एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं, सही है। चलिए अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर लिस्ट खाली है तो ये जो नई नोड आने वाली है वही पहली वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि मेमोरी को रन टाइम में एलोकेट कैसे करेंगे। तो मेमोरी को रन टाइम में एलोकेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है मैलॉक फंक्शन, याद रखिएगा इस बात को, आपने पढ़ा भी होगा। तो मैलॉक फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, मैलॉक फंक्शन क्या करता है, एलोकेट्स मेमोरी एट रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करता है। तो अब किस तरीके से इसको आप देखेंगे, इसका सिंटैक्स पहले देखिए, यहाँ पर होगा एक पॉइंटर इज इक्वल टू, इसको लिखा जाता है डेटा टाइप स्टार, फिर मैलॉक ऑफ साइज ऑफ डेटा टाइप, साइज ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। तो डेटा टाइप स्टार, फिर मैलॉक साइज ऑफ डेटा टाइप। अगर आपने स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ा हो तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में ही लिखा रहता है कि स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ डेटा टाइप। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप स्ट्रक्चर यहाँ बना रहे हैं बेसिकली एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे बनाता है ना। तब आप क्या करेंगे,
अब आपको करना ये पड़ेगा कि ये जो देखिए, अब हमें एक मेमोरी को एलोकेट करना है। तो अब देखिए ध्यान से, हम कोड लेवल पे भी इसको साथ साथ करते चलेंगे। कैसे करेंगे? हमने कहा कि हम एक जा रहे हैं इंसर्ट करने, किसको? दिए गए नंबर को। तो दिए गए नंबर को इंसर्ट करने के लिए पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो मेमोरी एलोकेट कैसे करेंगे? न्यू नोड इक्वल टू डेटा टाइप स्टार। तो डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्ट नोड स्टार। मेमोरी एलोकेट करने के लिए फंक्शन कौन सा है? मैलॉक फंक्शन। और फिर कितनी मेमोरी एलोकेट करना है? साइज ऑफ फंक्शन का काम क्या होता है? बताना कि कितनी जगह लेगा हमारा कोई डेटा टाइप। साइज ऑफ फंक्शन सी का एक ऑपरेटर है, साइज ऑफ ऑपरेटर, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या देंगे? साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि इस स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप का एड्रेस को रिटर्न करेगा। क्या करे? मेमोरी को एलोकेट करो। कितनी मेमोरी को एलोकेट करो? जितना स्ट्रक्चर की हमारी साइज है, मतलब जितनी मेमोरी वो कंज्यूम करेगा। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप कह सकते हैं कि न्यू नोड के, अभी हमने नई नोड बना दिया, तो न्यू नोड के हमने डेटा सेक्शन में क्या रख दिया? एन को रख दिया। और न्यू नोड के लिंक सेक्शन में हमने किसको रख दिया? हमने अभी के लिए नल रख दिया। मतलब अभी जो केस 1 था, अब केस 1 को ध्यान से देखिए। केस 1 में क्या था? केस 1 में यही था कि आपको एक नोड बनाना था और नोड के इस सेक्शन में डेटा को रखना था और इस सेक्शन में नल को रखना था। तो वही तो किया है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे डेटा और यहाँ पर नल कर दिया। अब देखिए ध्यान से, केस चेक करिए कि लिस्ट इज एम्प्टी। अगर लिस्ट खाली हो तो ये क्या कर दो? इसको आप वहाँ पर इंसर्ट कर दो, मतलब इसको हेड के अंदर डाल दो। तो लिस्ट खाली हो, कैसे चेक होगा? कि अगर हेड के अंदर क्या है? नल है। तो अगर हेड के अंदर नल है तो इसका मतलब कि लिस्ट खाली है। और अगर लिस्ट खाली है तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई हेड के अंदर नई नोड को डाल दो, बात खत्म हो गई। एल्स पार्ट, एल्स का मतलब लिस्ट खाली नहीं है। अब देखिए, अब समस्या है। तो केस 2 कह रहा है कि इफ लिस्ट इज, केस 2 कह रहा है इफ लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी का मतलब क्या है? लिस्ट के अंदर मान लो कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे है 10, यहाँ पे है मान लो 20, यहाँ पे है मान लो 30 और यहाँ पे क्या है आपका? नल। तो इसके पास 111 है, इसका एड्रेस है 2222, इसका एड्रेस है 3333 और ये हेड है, हेड के अंदर 111 आ गया तो ये आ गया 2222, इसको पॉइंट करेगा। ये इसके पास है 3333, इसको पॉइंट करेगा और यहाँ पे नल है। आपको समझ में आ रही होगी बातें। अब हम एक नई नोड पे, अब हमें एक नई नोड इंसर्ट करना है। तो हमने न्यू नोड बना लिया और न्यू नोड पे हमने यहाँ पे नल रख दिया, एन रख दिया और यहाँ पे नल रख दिया। इस न्यू नोड का एड्रेस मान लो क्या है? एक्स 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 एक्स, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमारे पास असल में होता क्या है? हमारे पास सिर्फ होता है हेड। और जनरली लिंक लिस्ट के अंदर अगर डिलीशन नहीं करना है तो हेड को हम छेड़ते नहीं है, याद रखिए। तो हम क्या करेंगे कि हेड का जो मेमोरी एड्रेस है एक वेरिएबल के अंदर डालेंगे टेम्प। मतलब टेम्प के अंदर क्या डाल देंगे? हेड। तो टेम्प भी किसको पॉइंट करेगा? टेम्प भी पॉइंट करेगा इस पहले नोड को। अब हम कहेंगे भाई तब तक चलो जब तक कि तुम्हें इसका लिंक पार्ट नल ना मिले। तो चेक करेंगे क्या इसका लिंक पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट नल है क्या? नहीं। तो इस लिंक पे चले जाओ, लिंक का मतलब 222 पे चले जाओ, तो 222 का मतलब इस पे चले जाओ। फिर चेक करेंगे इसका लिंक पार्ट नल है क्या? नहीं। तो इसके इस 333 पे चले जाओ। फिर चेक करेंगे इसका लिंक पार्ट नल है क्या? हाँ है। तो यहीं पे आके ठहर जाओ, ठीक है। और यहीं पे आके ठहर के करो क्या? यहीं पे आके ठहर के सिर्फ ये करना है कि इस नल की जगह पे इस एड्रेस को x x x x को यहां पर आप प्लेस कर दो। लास्ट में जुड़ गया आपका। अब देखिए ध्यान से इस बात को। अब क्या करेंगे? मैंने क्या बताया आपको कि टेम्प के अंदर क्या डाल दिया हमने? टेम्प के अंदर डाल दिया हमने हेड को। और हेड के अंदर हमने लूप चलाई कि जब तक टेम्प का लिंक पार्ट नॉट इक्वल टू क्या ना हो? नॉट इक्वल टू नल ना हो, तब तक जाओ टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक। तो ये लॉजिक क्या करेगी हमारी? ये लॉजिक ये करेगी कि इसको जैसे चेक करेगी नल, ये लिंक पार्ट नल तो नहीं है, नहीं तो यहाँ पे लिंक पार्ट नल तो नहीं है, तो आगे बढ़ेगी। लिंक पार्ट नल तो है, तो यहीं पे जाके रुक जाएगी। जब वो रुक जाएगी वहां पे जाकर के, तो आपको क्या करना है? आपको कहना है कि टेम्प के
लिंक पार्ट में नई वाली नोड को ऐड कर दो, न्यू नोड को आप यहाँ पर ऐड कर दो। भाई साहब देखते देखते इंसर्ट का फंक्शन बन गया। एग्जाम में अभी इंसर्ट का फंक्शन आएगा, बस इसको चिपका दीजिएगा, ठीक है। जो एल्गोरिदम दुनिया भर की आप लिखते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको उठाइए कॉपी में पेस्ट मार दीजिए, काम खत्म। ये इंसर्ट फंक्शन की एल्गोरिदम है, इंसर्ट एट लास्ट की। अभी मैं लास्ट फर्स्ट करके आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ तो, लेकिन ये टेक्निकली एल्गोरिदम किस चीज़ की है? इंसर्ट एट लास्ट की। अब आइए क्या करते हैं हम लोग, ट्रैवर्स करते हैं। ट्रैवर्स का मतलब क्या हुआ? ट्रैवर्स का मतलब हुआ कि हम लिंक लिस्ट को प्रिंट करना चाह रहे हैं। प्रिंट करने का मतलब क्या है कि एक लिंक लिस्ट है, मान लीजिए इसके अंदर एलिमेंट है क्या, 10, 20, 30, 40 या 30 तक ही ले लेते हैं, छोटा लेते हैं, यहाँ पे नल है। तो अब क्या होगा, आपको पता है कि इसका एड्रेस 111 है, 111 यहाँ हेड के पास होगा, इसके पास 2222 है, इसका एड्रेस है 222, 2222 और इसका एड्रेस है 3333, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब इसको अगर हमें प्रिंट करना है तो देखा हेड नल है क्या, नहीं, तो इसको प्रिंट करो और चले जाओ इस वाले एड्रेस पे। तो इस एड्रेस का मतलब यहाँ पे चले जाओ, तो 10 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आ गया तो 20 को प्रिंट करो, 20 को प्रिंट किया। अब चले जाओ इस एड्रेस पे, फिर यहाँ पे आया, नल है क्या, नहीं, 30 को प्रिंट करो, फिर चले जाओ इस एड्रेस पे, इसके अगले एड्रेस पे, तो अगले एड्रेस पे क्या मिला, नल मिल गया। तो इसका मतलब है कि जब हमारे वेरिएबल की वैल्यू नल हो जाए तो क्या करो, रुक जाओ, ठीक है। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में हमें यहीं पर रुकना था और ट्रैवर्सिंग में क्या करना है, इसके बाद रुकना है, मतलब ये जब नल हो जाए तब रुकना है। और पिछले वाले में क्या था, इस एड्रेस पे रुकना था, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको देखिए, इसको करने के लिए आप यहाँ पे एक फंक्शन बना लीजिए वाइड ट्रैवर्स, और ट्रैवर्स के अंदर आप इसको क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे INT सॉरी, यहाँ पे आप भी हेड को छेड़ेंगे नहीं, तो टेम्प इक्वल टू आपने क्या कर दिया, हेड, जब तक टेम्प का क्या ना हो जाए, टेम्प नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए। क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है टेम्प का डेटा, थोड़ा सा गैप कर दीजिए, प्रिंट करना है टेम्प का डेटा और टेम्प चला जाए अपने अगले एड्रेस पे, मतलब टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक पार्ट, ठीक है। बस काम खत्म, आपने दो काम एकदम कर दिया। क्या कर दिया, आपने इंसर्ट का काम कर दिया, ठीक है, और आपने ट्रैवर्स का काम कर दिया। अगर ट्रैवर्सल का ऑपरेशन पूछता है, फंक्शन पूछता है, एल्गोरिथम पूछती है, तो बस इसको चिपका दीजिए, काम आपका खत्म हो गया। अब अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना होता, ये बना के देख लेते हैं। हमने लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट किया 10 को, फिर हमने लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट किया किसको, 20 को, फिर हमने लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट किया किसको, 30 को, फिर हमने लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट किया किसको, 40 को, और लिंक लिस्ट के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया किसको, 50 को। ये भी हम लोग मेनू बेस्ड बना सकते हैं। आगे अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं इसको मेनू बेस्ड बना दूंगा। और क्या कर लें हम लोग, ट्रैवर्स कर सकते हैं। ये देखिए भाई साहब, अब इसको, इसका मतलब है कि टेक्निकली लिंक लिस्ट कैसी बननी चाहिए, टेक्निकली लिंक लिस्ट बननी चाहिए कि ये 10, 20, 30, 40 और 50 ये बनना चाहिए। मतलब आप डिब्बा बना लीजिए इसको प्रॉपरली, ये आप इसको समझे, मतलब ऐसे है, ये 10 के पास है किसका, 20 का एड्रेस, 20 के पास किसका है, 30 का एड्रेस, 30 के पास किसका है, 40 का एड्रेस, 40 के पास किसका है, 50 का एड्रेस। यहाँ पे क्या होगा, नल होगा, यहाँ पे हेड के पास होगा। तो इसका मतलब जब इसको प्रिंट कराएंगे तो पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40, फिर 50 प्रिंट करना चाहिए। आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रन करवा लिया जाए। ये देखिए भाई साहब, एक गलती आ गई, स्ट्रक्ट नोड लिंक, ओह सॉरी, लिंक स्टार नहीं, स्टार लिंक होगा, है ना। ये चलिए, तो 10, 20, 30, 40, 50, आप देखिए कि इतने आसानी से आपने लिंक लिस्ट का प्रोग्राम कर डाला और मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में किसी तरह की आपको दिक्कत होनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट लिंक लिस्ट प्रोग्राम जो मैंने अपने अनुभव से सीखा और बताने की कोशिश करी आपको, ठीक है। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।